सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और 8 अध्याय हमारे पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें जीव, अजीव, आश्रव और बंध इन 4 तत्वों की व्याख्या अपन कर चुके हैं। जीव के साथ में जो कर्म वर्गणाएं जुड़ी हुई है वो अजीव हैं, वे पुद्गल हैं। उनका बंध कैसे होता है, किस प्रकार होता है, हम संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं उसका कारण क्या है, संसार में जो विभिन्नताएं दिखाई देती है, जो विपरीतताएं दिखाई देती है, जो भिन्नता दिखाई देती है, उसका कारण क्या है, इन सब विषयों के बारे में अपन ने 8वें अध्याय में समझा। 8वां अध्याय इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उसमें हमारे आत्मा को जो भटका रहा है, ऐसे कर्म व्यवस्था को अपन ने समझा। और जब किसी वस्तु को जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसको हम समझेंगे तो हम उसे दूर कर पाएंगे। और उसे दूर करने का उपाय एक तो ये है कि हमारी मेंटेलिटी ये बने कि नहीं, मुझे इन इन प्रकार के कर्मों से बचने का भाव है, मुझे ऐसे कार्य नहीं करना ताकि मेरे कर्म का बंध हो। और दूसरा उपाय है कर्म को आने से ही रोक देना। कर्म को आने से ही रोक देना, और न केवल रोक देना बल्कि जो पहले कर्म हमने बांधे थे उनको धीरे धीरे करके और निर्जरा को प्राप्त कराना। ये संवर और निर्जरा 2 ऐसे महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे लिए उपादेय है। उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। जिन तत्वों को हम अपने आत्मा के लिए कल्याणकारी मानते हैं वो सिर्फ 3 ही तत्व हैं, संवर, निर्जरा और मोक्ष। हम सब आज की इस कक्षा से लेकर के जो 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे उसमें यही प्रयास करें कि ये सब गुण हमारे अंदर आए। हम समझेंगे कि किन निमित्तों से संवर होता है, संवर किसे कहते हैं, संवर के कारण क्या है, कर्मों की निर्जरा करने के लिए क्या करना होता है। अगर हम वैसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कर्मों का संवर होगा, नवागत कर्म रुकेंगे और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होगी। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि हम समस्त कर्मों से रहित होकर के मुक्ति प्रिया का वर्ण करके
मोक्ष परम पद को प्राप्त करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं नवम अध्याय, पहला सूत्र, जिसमें संवर की परिभाषा आचार्य महाराज बता रहे हैं। आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव निरोध है। आश्रव का निरोध माने रुक जाने का नाम संवर है। संवर है, बहुत सीधी परिभाषा। आश्रव के रुकने का नाम संवर है। आश्रव किसे कहते हैं? पहले पढ़ के आए हैं छठे अध्याय में, काय वांग मनः कर्म योग है स आश्रव है। मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है और वही आश्रव। तो बंध के हेतु, आश्रव के हेतु अपन पढ़ के आए हैं, मिथ्या दर्शना विरक्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु है, 5 हेतु है। अब संवर किसे कहते हैं? तो बहुत सीधी सी बात, इस आश्रव को अपन ने रोक दिया। मिथ्या दर्शन के निमित्त से कर्म का आश्रव हो रहा था, अपन ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो मिथ्यात्व के निमित्त से होने वाला आश्रव रुक गया, मतलब मिथ्या दर्शन का संवर हो गया। बहुत सीधा समझना, बहुत सीधी डेफिनेशन है। संवर कठिन नहीं है। हम ज्यो ज्यो गुण प्राप्त करते जाएंगे, त्यों त्यों आश्रव रुकता जाएगा। मैंने बताया ना, आश्रव के हेतु क्या है? बंध के हेतु मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। पढ़ के है ना 8वें अध्याय में पहले सूत्र में। अब संवर किसे कहते हैं? मिथ्या दर्शन आपने रोक दिया, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, आप सब सम्यक दृष्टि हो गए। सम्यक दृष्टि हो गए तो मिथ्यात्व के निमित्त से जो कर्म का आश्रव हो रहा था वो रुक गया, तो मिथ्यात्व का संवर हो गया। अब 2 प्रतिमा धारण कर ली, पंचम स्थान को प्राप्त हो गए, तो एक देश अविरति का त्याग हो गया, छूट गई एक देश अविरति, तो एक देश अविरति का संवर हो गया। अविरति पूरी छूट गई, महाव्रत धारण हो गए, छठा गुण स्थान में आ गए, तो आपकी मिथ्यात्व और अविरति का संवर हो गया। 7वें गुण स्थान में पहुंच गए, मुनि अवस्था में 7वें गुण स्थान है। अब प्रमाद रूप अवस्था हुई, प्रमत्त भी, प्रमाद भी खत्म हो गया। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, 3 निमित्तों से होने वाला आश्रव रुक गया, अब संवर हो गया। 11वें गुण स्थान में पहुंच गए, वहां कषाय भी नहीं है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन 4 के निमित्त से होने वाला आश्रव रुक गया, अब मात्र योग से आश्रव हो रहा है, शेष का संवर हो गया। 13वें गुण स्थान तक योग है, 14वें गुण स्थान में पहुंच गए, समस्त निमित्तों का आश्रव रुक गया, संवर हो गया, और अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब सब कुछ खत्म और मोक्ष। तो आश्रव का रुक जाना संवर कहलाता है। बहुत सीधी सी बात, हमारे नाव में पानी आ रहा था, छेद था, हमने उस पानी को रब रोकने के लिए उस छिद्र को बंद कर दिया। अब क्या हुआ? पानी आना रुक गया, अब हमारी नाव आगे पहुंच सकती है, लेकिन उसके लिए वो जो पहले का भरा हुआ पानी है उसको भी तो निकालना पड़ेगा। उसका नाम है निर्जरा, इसको आगे अपन समझेंगे। अब संवर की परिभाषा बताने के बाद, अब संवर के कारण क्या है? संवर तो बता दिए कि आश्रव रुक जाने का नाम संवर है। वो किन कारणों से होता है, किन निमित्तों से होता है, वो अगले सूत्र में आचार्य महाराज बता रहे हैं। देखिए, सदुक्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिसहजय चारित्र ही। सगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिसहजय चारित्र ही। स मतलब वह कौन? संवर। संवर की चर्चा चल रही है ना। सह माने वह संवर किन किन निमित्तों से होता है? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र, 6 चीजें। इनके द्वारा, इनके माध्यम से स माने वह संवर होता है। यदि हमें कर्मों का संवर करना है, यदि हमें कर्मों को रोकना है, तो हम क्या करें? हम गुप्ति का पालन करें, समिति का पालन करें, धर्म को धारण करें, अनुप्रेक्षा का चिंतन करें, परिशह जय करें और चारित्र को धारण करें।
इस अध्याय से अब हमें शिक्षा मिल रही है क्या करना है। 8वें अध्याय में तो बस यही था कि भैया कर्म ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे बनते हैं, ये व्यवस्था है। अब 9वें अध्याय में हमें ये उपदेश दे रहे हैं, अगर हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, कर्मों के आश्रय से बचना चाहते हैं, तो क्या करें। ऐसे इन इन निमित्तों को धारण करें। ये पूरा 9वां अध्याय इसी पे टिका हुआ है। और एक अगला सूत्र तपसा निर्जराच है, तप और जोड़ दीजिए। इन्हीं का पूरा वर्णन है पूरे 9वें अध्याय। तो क्या कह रहे हैं अपन। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र, इनके द्वारा सह माने वह संवर होता है। अब इन सबको अलग अलग आगे डेफिनेशन देंगे। गुप्ती किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, समिति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। सामान्य रूप से यहाँ समझने के लिए अपन देख सकते हैं, मन वचन काय को वश में करने का नाम गुप्ती है। कोई भी कार्य यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करें, सावधानी से करें, देख के करें, इसका नाम समिति है। जो आत्मा को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख प्राप्त करा दे, उसका नाम धर्म है। जो बार बार चिंतवन का विषय है, जिससे वैराग्य की वृद्धि होती है, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। कष्टों को शांत भाव से सहन करके उनके ऊपर, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का नाम परिचय जय है। और पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने का नाम चारित्र है। इनके माध्यम से संवर हुआ करता है, और वह संवर मेरी आत्मा के लिए परम उपादेय, परम कल्याणकारी है। और क्या है आत्मा के लिए कल्याणकारी, अगले सूत्र में बता रहे हैं। तपसा निर्जराच, तपसा निर्जराच, तपसा, तप के द्वारा, तृतीया लगी है। तपसा, तप के द्वारा, निर्जरा च, निर्जरा होती है। और च, च का मतलब संवर भी होता है। पिछले सूत्र में हमने संवर की चर्चा की थी, तो यहाँ कह रहे हैं तपसा, तप के माध्यम से, तप के द्वारा निर्जरा तो होती है, लेकिन संवर भी होता है। इसका मतलब हुआ, तप जो है वो कर्मों के संवर के साथ साथ कर्मों की निर्जरा में भी कारण है। तपस्या जो हम करते हैं, तप जो हमारे माध्यम से हुआ करता है, वह तप कर्मों का संवर भी करता है। जो कर्म हमारे आ रहे थे उनको रोकता भी है, और जो पूर्वबद्ध कर्म हमारे थे उनको निर्जरित भी करता है, उनको समाप्त भी करता है। बहुत सीधी सी बात क्या हुई, तप से कर्मों का संवर होता है और निर्जरा होती है। तप किसे कहते हैं, आचार्यों ने उत्तर दिया, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप है। कर्मों का क्षय करने के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए जो तपा जाता है, जो परिश्रम किया जाता है, जो व्रत उपवास किए जाते हैं, जो साधना की जाती है, उसका नाम तप है। किसके लिए, कर्म क्षय के लिए। हाँ, कोई लौकिक वांछा के लिए नहीं, कोई इच्छा के लिए नहीं। हाँ, नहीं तो भाई अगले भाव में मैं बहुत सुंदर बनूं, अगले भाव में मुझे इतना खजाना मिल जाए, इस भाव में मुझे ये प्राप्त हो जाए, नहीं, उसके लिए तप नहीं किया जाता। तो इस प्रकार तप करने से कर्मों का संवर और कर्मों की निर्जरा होती। आइए अब सबसे पहले गुप्ती को यहाँ समझाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय, चारित्र और तप, ये 7 चीजें ही इस अध्याय में है। पूरे 7 पे इन्हीं पे टिका हुआ है, क्योंकि कर्मों का संवर और निर्जरा का वर्णन करना है। संवर और तत्व का वर्णन इस अध्याय में है, और विशेष रूप से तप का वर्णन है। 6 प्रकार का अंतरंग, 6 प्रकार का बहिरंग, उन तपों को समझाएंगे। अंतरंग तपों में जो ध्यान तप है सबसे महत्वपूर्ण, उसको समझाएंगे। उसमें भी जो शुक्ल ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको यहाँ पे बतलाएंगे। आइए अपन क्रमशः आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गुप्ती की परिभाषा।
सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। बोलिए। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक माने अच्छी प्रकार से, योग निग्रह है, योगों को निग्रह माने वश में करना, योगों की चंचलता को रोकना। निग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। अब योग को रोकने का तात्पर्य मन को थोड़ी ना रोकोगे, मन तो सोचेगा, लेकिन मन जो अशुभ सोच रहा है उसको रोकना। तो योगों की चंचलता को रोकना अथवा योगों को वश में करना, इसका नाम क्या है? गुप्ति ही, अर्थात गुप्ति है। सम्यक माने अच्छी प्रकार से, योग का मतलब मन, वचन और काय। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, मन वचन काय की जो क्रिया है, उस क्रिया को निग्रह माने रोकना, वश में करना, कंट्रोल करना, इसका नाम गुप्ति ही गुप्ति है। गोपनम इति गुप्ति, रोकने का नाम गुप्ति है। अब बहुत सिंपल सी बात, गुप्ति कितनी होती है? गुप्ति तीन होती है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। मनोगुप्ति, मन के द्वारा जो अशुभ चिंतवन होता है, मन के द्वारा जो गलत विचार किया जाता है, मन के द्वारा जो हम बैठे बैठे व्यर्थ में ही कुछ भी सोच रहे हैं, किसी के बारे में गलत हो जाए वो सोच रहे हैं, किसी के प्रति मन में विकार भाव ला करके सोच रहे हैं, कुछ भी मन में जो आ रहा है, उस अशुभ चिंतवन को रोकने का नाम मनोगुप्ति है। कभी विचार कीजिए, हम जो बैठे बैठे व्यर्थ में पाप कमाते हैं, जिससे हमारा कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा। चलो, बोलने पे, काय करने पर तो कोई प्रयोजन सिद्ध माना जा सकता है। बोलने पर किसी को आप पैसा किसी से लेना है, कुछ भी करना है, तो आपने अशुभ बोला, दबाव में आकर के दे दिया, एक एक अपेक्षा से आपने वो अशुभ वचनों का प्रयोग करके आपने पैसा ले लिया उससे। लेकिन मन से अशुभ सोचने से क्या होगा? मन के द्वारा अशुभ विचार करने पे क्या होगा? कुछ फायदा भी नहीं है, वहां तो कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा है, व्यर्थ में पाप कमाते हैं हम। इसीलिए तो संलेखना के समय या अन्य विषयों में बार बार कहा जाता है, पहले जो भोग भोगे हैं, पहले जो पाप किया है, पहले जो कार्य किया है, उन सबको भूल जाइए। अरे स्मरण ही करना है तो अच्छा स्मरण करो, भगवान को याद करो, शिखर जी की वंदना स्मरण में लाओ, ध्यान करो। क्यों व्यर्थ में बार बार हमें पाप ही पाप याद आते हैं? किसी के बारे में गलत किया था वो हम सोचते रहते हैं, कुछ गलत हुआ था वो हम सोचते रहते हैं, मुझे उसका कैसे बदला चुकाना है वो हम सोचते रहते हैं। इन सब से हमें बचने की आवश्यकता, कोशिश करें। तो ये हुआ मनोगुप्ति। वचन गुप्ति, अपने वचनों को वश में करना। हम जो व्यर्थ में दूसरों की निंदा करते हैं, हम जो बैठ करके फालतू में गप्पे लड़ाते हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, बैठ करके जो गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अशुभ वचन बोलते हैं, उनको रोकने की आवश्यकता। यदि उनको हमने अपने वश में कर लिया, उनको रोक दिया, तो वह कहलाएगी हमारे लिए वचन गुप्ती। बहुत मुश्किल से ये वचन मिलते हैं बोलने को, नहीं तो असंगी पंचेंद्रिय जीव भी, जिनके पास रसना इंद्रिय तो है, दो इंद्रिय से लेकर के, लेकिन बोल नहीं पाते, भाषा नहीं है उनकी, वचन नहीं है उनके पास, अक्षर नहीं है उनके पास। हमें बड़े सौभाग्य से, बड़े परम युमानीय पुण्य के उदय से हमें शब्द बोलने को, बोलने का मौका मिलता है, बोल रहे हैं हम, बोल पा रहे हैं हम। और उसमें भी अगर अपन ने अशुभ वचन बोले, अपशब्द बोले, कितने लोगों को देखते हैं व्यर्थ में फालतू में ही वो
उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, अपशब्द बोलते हैं, क्यों? अरे जब बोलना ही है तो अच्छा बोलो ना, मीठा बोलो ना, गलत बोल के क्या करेंगे? वचनों में बहुत बड़ी ताकत होती है। इन्हीं मीठे वचन बोल करके हम किसी पराये को अपना बना सकते हैं, और इन्हीं वचनों से कड़वा बोल के हम अपने को भी पराया कर सकते हैं। बहुत बार घर परिवार में, समाज में अपन बैठते हैं, गुस्से में अपन कुछ भी बोल जाते हैं, फिर बाद में एहसास होता है यार मैंने गलत बोल दिया। तो क्यों? पहले तोलो, फिर बोलो। मैंने पहले भी कहा था ना, सुनने के लिए दो कान दिए, बोलने के लिए एक। इसका मतलब डबल सुनो और सिंगल बोलो। जितना आप बोलते हैं उससे ज्यादा सुनने की आदत बने हमारी, या जितना सुनते हैं उसका आधा बोलने की आदत बने हमारी। और होता उल्टा है। सुनना तो हमें किसी की है ही नहीं, मैं क्यों सुनूं? बस हम शुरू हो जाते हैं, और इतना सुनाते हैं, इतना सुनाते हैं कि सामने वाला फिर सुनना ही छोड़ देता है। खैर, उस विषय पर नहीं जाना। वचन गुप्ती की अपन बात कर रहे हैं। अशुभ वचनों को रोकने का नाम वचन गुप्ती है। और तीसरे नंबर पे है काय गुप्ती। शरीर की चंचलता को, शरीर के द्वारा होने वाले पाप क्रियाओं को रोकना। व्यर्थ में शरीर के माध्यम से जो पाप होता है, हो रहा है, हम गलत जगह जाते हैं, गलत क्रिया करते हैं, संसार की क्रिया कर रहे हैं, कर्माश्रव की क्रिया कर रहे हैं, वह सब हमारा कहलाता है अशुभ काय योग। और अशुभ काय योग का मतलब हो गया निश्चित रूप से कर्म का आश्रव। और उसी अशुभ काय योग को अगर अपन ने रोक लिया तो क्या हुआ? वचन काय मुक्ति। और काय गुप्ती हुई तो देखो कितना बड़ा फायदा, कर्म का आश्रव भी रुक गया, संवर भी हो गया। इसलिए अपने को अशुभ नहीं सोचना, अशुभ नहीं बोलना, और अशुभ नहीं करना। तीनों चीजें तो ये हो जाएगी हमारी गुप्ती। अब मुक्ति के बाद में आगे बढ़ते हैं, समिति। आइए अगला सूत्र। ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितय है। ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितय है। ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितय। देखिए, सबसे पहले तो अपन संधि विच्छेद पदच्छेद करते हैं। ईर्या, भाषा, ऐषणा, यहां से निकलेगा आ, आदान, निक्षेपण, निक्षेपण, फिर अच्छा सॉरी, निक्षेप ही है, क्षमा चाहता हूँ, नया नहीं है। निक्षेप, आदान निक्षेप, फिर निकलेगा उ, उत्सर्गा, समितय है। पांच समिति होती है। ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेप, उत्सर्ग, ये पांच समितियां। समिति किसे कहते हैं? समिति की परिभाषा आचार्यों ने लिखी है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति का नाम समिति है। लिख लीजिए अच्छी तरह से परिभाषा। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम समिति है। अब देखो कितनी बड़ी बात, और अच्छी तरह से समझना। गुप्ती में हमने निवृत्ति की बात की थी। गुप्ती और समिति में क्या अंतर है? गुप्ती में निवृत्ति की बात की थी, हटाने की, दूर होने की। और समिति में प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। अंतर समझ में आया दोनों में? गुप्ती में निवृत्ति की बात करी थी, समिति में प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। समिति माने प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति? शुभ प्रवृत्ति, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी हमेशा प्रवचनों में या इन विषयों, प्रवचनों में इन विषयों को लेते हैं। मुनि महाराज के लिए कहा गया कि आप बोलो ही मत, मौन रहो। मुनि का मतलब होता है जो मौन रहे सो मुनि। तो महाराज, बिना बोले तो कैसे काम चलेगा? बोलना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, बोलना ही नहीं है,
नहीं बोलना वचन गुप्ती हो गई, वचनों को वश में कर लिया। लेकिन अगर अब बोलना ही पड़े तो क्या करो, भाषा समिति का ध्यान रखो। पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करें, बोलना ही है तो फिर अशुभ वचन नहीं बोले। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने ये पंक्तियां लिखी है भाषा समिति में। जब इनको पढ़ते हैं तो आचार्य श्री स्मरण में आते हैं। कैसे वचन बोलते थे वो, जग सुहित कर सब अहित हर, संसार के सब प्राणियों के लिए हित को करने वाले, सब पाप को, अहित को, अमंगल को, अकल्याण को, अशुभ को नष्ट करने वाले, श्रुति सुखद, सुनने में जो सुख देने वाले हैं, सब संशय हरे, सुनने के बाद कोई डाउट ही नहीं रहता, मन में जो शंका थी सब खत्म हो गई। प्रवचन ही ऐसा देते हैं महाराज, क्लास ही ऐसे पढ़ाते हैं आचार्य महाराज, मन में आ रहा था ये पूछूंगा और पता चले 1 मिनट बाद महाराज ने वही उत्तर दे दिया, वही बात बोल दी, ऐसा लगता है जैसे हमारे मन की बात सुन ली हो। भ्रम रोग हर जिनके वचन, संशय रूपी रोग को हरण करके जिनके वचन, ऐसा लगता है जैसे मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की बरसात हो रही है। ये कहलाती है भाषा समिति, जहां पर या तो बोलना ही नहीं, आचार्य श्री को देखा अपन ने, कितना कितना मौन रहते थे, बोलते ही नहीं थे, और अगर बोलते थे शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत थोड़ा। जब थोड़ा बोलने से काम चल सकता है तो अधिक क्यों बोले, तो ये कहलाता है भाषा समिति। तो ये प्रसंग एक उदाहरण के रूप में था, अपन परिभाषा क्रमशः पढ़ते हैं ईरिया समिति की। तो ईरिया समिति का मतलब होता है गमन करते समय 4 हाथ जमीन देख करके चलना। ये क्यों, वही बात आ जाएगी। काय गुप्ती तो कह रही है चलो ही मत, काय गुप्ती का मतलब स्थिर बैठे रहो, अपने शरीर को वश में करो, कहीं नहीं जाना। अब महाराज ऐसे कैसे काम चलेगा, नहीं चलेंगे तो। विहार करने के लिए उपदेश मिला है, आहार करने जाना है, विहार करना है, निहार करना है, हमारे थोड़ी ना आपके तीर्थंकर जैसे मलमूत्र क्षेपण नहीं होते, हमें तो रोज शरीर की स्वस्थता के लिए निहार भी करना पड़ेगा। तो फिर क्या करो, अच्छा जाना है चलना है, हाँ चलो, लेकिन कैसे, ईरिया समिति से चलो। 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे तो क्या होगा, उस 4 हाथ वाले एरिया में जितने जीव होंगे, हम उससे अलग हटके चल रहे हैं तो जीव रहित हम चल पाएंगे, जीव रहित स्थान पर चल पाएंगे, जीवों की हिंसा नहीं होने देंगे, जीवों की रक्षा करते हुए हम चल पाएंगे, एक भी जीव मेरे माध्यम से मरण को प्राप्त ना हो। ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है समिति का। तो ये कहलाती है ईरिया समिति। मैंने पहले भी बताया था 4 हाथ का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी, मतलब विद अपन एक तरीके से समझें तो जब कदाचित, क्योंकि हमारा अपना शरीर जो होता है वो हमारे हाथ से 3.5 हाथ का हुआ करता है, और अगर हम कदाचित ठोकर खा करके भी गिर पड़े, कोई भी मुनि महाराज आदि या कोई भी जो चल रहा है, तो 4 हाथ पहले जमीन देख ली है, तो गिर भी पड़ेंगे तो 3.5 हाथ उनका शरीर अगर पूरा गिर भी जाता है तो भी ऐसा तो नहीं होगा कि किसी जीव के ऊपर मरण हो जाएगा, जीव को कष्ट पहुंचेगा। दूसरी बात, 4 हाथ जमीन देखने पर हमारी आंखों का ऐसा एंगल बनता है जो बहुत अधिक नीचे नहीं होता, बहुत अधिक ऊपर नहीं होता। ज्यादा ऊपर देखेंगे तो नीचे के जीव नहीं दिखेंगे, ज्यादा नीचे देखेंगे तो सामने वाला नहीं दिखेगा, तो टकरा जाएंगे। इसलिए ये कौन, ये डिग्री का जो हमारा एंगल बनता है, इसीलिए 4 हाथ का उद्देश्य बताए। भाषा समिति मैंने अभी आपको निवेदन कर ही दी, अपने वचनों को बहुत अच्छी तरह से आगम के अनुसार हित मित और सुप्रिय वचन बोलना, ये कहलाता है भाषा समिति। तीसरे नंबर पे आता है ऐषणा समिति। ऐषणा का मतलब आहार में 46 दोषों को टाल करके, हमारे यहाँ पर उद्गम दोष आदि करके 46 दोष कहे गए हैं, उन दोषों को टाल करके
मुनि महाराज बिल्कुल शुद्ध विधि आगम के अनुसार मर्यादित भोजन ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं ऐष्णा समिति। चौथे नंबर पे है आदान निक्षेप समिति। सामान्य रूप से आदान निक्षेपण भी नाम मिलता है। तो आदान निक्षेपण का मतलब होता है, आदान माने ग्रहण करना, निक्षेपण माने रखना। किसी भी वस्तु को रखते समय अथवा उठाते समय जीव हिंसा का ध्यान रखना, कहीं कोई जीव मरण को प्राप्त तो नहीं हो रहा। हमने कितनी बार प्रसंगों पर कहते हैं, बोलते हैं, आपने सामान लिया और रख दिया, क्या पता वहां चींटी थी तो छोटे छोटे प्राणी थे, मरण को प्राप्त हो गए। आप महिलाएं विशेष रूप से प्रवचन सुन रही है, क्लास पढ़ रही हैं, बहुत बार ऐसा होता है किचन में अपन ने उठाया गरम गरम तवा और नीचे रख दिया, या वस्तु को लिया, देखा, उसको देखा ही नहीं और तुरंत उसमें पानी डाल दिया, उसमें जीव था पहले। हर चीज में यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति का नाम समिति है। किसी भी वस्तु को उठाते अथवा रखते समय, अब उस किसी भी वस्तु में अपना शरीर भी आ रहा है। हाँ, कहीं अपने शरीर को रखो, रखने का मतलब खुद बैठे हम तो एक बार जरा देख तो लो भाई। आपका 80 किलो का शरीर बेचारी चींटी पे, हाँ किसी का 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, अब उदाहरण है ये तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, वहां अपन मुनि महाराज को देखते हैं ना, वो कहीं भी बैठते हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं तो पिछिका लगाते हैं। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। ये कहलाता है आदान निक्षेप समिति। और पांचवा है उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग का मतलब होता है जीव रहित स्थान पर मलमूत्र क्षेपण करना। जिस स्थान पर जीव हैं, जीवों की हिंसा हो रही है, वहां पे यदि मलमूत्र क्षेपण करेंगे, मलमूत्र विसर्जन करेंगे, तो और ज्यादा जीव हिंसा होगी। इसीलिए हमारे मुनि महाराज चतुर्विध संघ जो हुआ करते हैं, वो जंगल में जाकर के, जहाँ हरी भरी घास भी नहीं होती, क्योंकि हरी घास पे चलना भी मना है, एक इंद्रिय जीव स्वयं वो है और उसमें कितने त्रय जीव रहते हैं, तो ऐसे निर्जन तुथान, अर्थात जहाँ जीव जंतुओं से रहित स्थान है, उसको देख करके मलमूत्र अधिक्षेपण करते हैं। अब इस बात से अपन विचार कर सकते हैं कि कोई भी मुनि महाराज, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, एल्लक जी, क्षुल्लक जी, आरिका माता जी, क्षुल्लिका जी, आप खुद सोचिए, वो फ्लश की लेटरिन में कैसे जा सकते हैं। जब उत्सर्ग समिति का पालन करने की बात कह रहे हैं, उत्सर्ग समिति उनके 28 मूल गुणों में आती है मुनि महाराज के। 8वीं प्रतिमा में आरंभ का त्याग हो गया क्षुल्लक जी, अलग महाराज जी के, 11वीं प्रतिमा धारी है वो। अब ऐसी स्थिति में वो फ्लश की लेटरिन में जाएंगे, तो फिर उस स्थिति में कैसे ये समिति का पालन होगा, कैसे जीव हिंसा से बचेंगे। फ्लश की लेटरिन में तो अनछना पानी है, और उस कमोड में कितने त्रस जीव भरे पड़े हैं, इतने त्रस जीव के हम आंखों से देख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में पाप से बचना अपना मुख्य उद्देश्य है। उसको ध्यान में रख करके बहुत सावधानी से अपन को हर क्रिया करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, धर्म किसे कहते हैं और कितने प्रकार का है, अगले सूत्र में देखिए। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म है। बोलिए। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य धर्म है। ये 10 धर्म हैं। उत्तम शब्द सभी के साथ जुड़ जाएगा। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म हुआ करते हैं। और धर्म की परिभाषा आचार्यों ने क्या लिखी? वत्सु सहावो धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो।
ऋणत्रयम् च धम्मो, और उसके अलावा क्षमादि भावो यदस्विहो धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, रत्नत्रय के पालन का नाम धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और इसके साथ में जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवाणम रक्षणम, जीवों की रक्षा करने का नाम धर्म है, और क्षमादि भावो यदस्वी हो धम्मो, क्षमा आदि जो भाव है, क्षमा आदि जो है, इनका नाम ये 10 प्रकार का धर्म। धर्म हमारी आत्मा को पवित्र बनाता है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने धर्म की कितनी सुंदर परिभाषा दी। उन्होंने वहां पर लिखा, संसार दुख तह सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, जो संसार के दुखों से निकाल करके आत्मा को उत्तम सुख में धारण करता है, उत्तम सुख प्राप्त कराता है, उसका नाम धर्म है। और मैं इस बात से आपको ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी किसी भी आगम में जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म है ही नहीं है, ये तो हम लोगों ने बना दिए हैं। धर्म की डेफिनेशन ही यही है, अहिंसा परमो धर्म। धर्म की डेफिनेशन है जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है, दया और करुणा का नाम धर्म है, परोपकार का नाम धर्म है, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म है, रत्नत्रय का नाम धर्म है। इनको जो कोई भी धारण करेगा वह धर्मात्मा कहलाएगा, और जो अधर्म में जाएगा, पाप में जाएगा, जीवों की रक्षा करने के बजाय जीवों को यदि कोई मारेगा, कष्ट देगा, दुख देगा, तो हम उसे धर्म कैसे कह सकते। इसलिए इन 10 धर्मों को वैसे सब लोग बहुत समय से 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं, और संयोग की बात देखिए, आज 10 लक्षण महापर्व का अंतिम दिवस भी है। मालूम है आप लोगों को, चैत्र माह के 10 लक्षण चल रहे हैं। वर्ष में 3 बार 10 लक्षण आते हैं, चैत्र में, माघ में और भाद्रपद में। अपन विशेष रूप से भाद्रपद के मनाते हैं, भादवे वाले, है ना। अब वो उसका कारण कुछ भी मान लो, 4 महीने में आते हैं, चतुर्मास में आते हैं, तो कोई ना कोई सानिध्य मिल जाता है, चतुर्मास हो जाता है, या फिर उस समय बिजनेस थोड़ा सा डाउन रहता है, बारिश का मौसम होता है, थोड़ी ठंडक होती है, इस वजह से भी फर्क पड़ता है। तो वो विशेष रूप से, लेकिन जो त्यागी व्रती महिलाएं हैं, जो प्रतिदिन पूजन करने वाली हैं, वो लोग तो सब जानते हैं कि हाँ, वर्ष में 3 बार आते हैं, चैत्र के और माघ के। भले ही हम उतने उत्साह पूर्वक नहीं मनाते, आयोजन करके नहीं मनाते, लेकिन सामान्य से पूजा अर्चना करना आदि तो अपना कर्तव्य है। परसों के दिन क्षमा वाणी है, बाकायदा सबसे क्षमा याचना करना है। कल पूर्णिमा है, हाँ बिल्कुल, वो तो वैसे ही प्रोसेस है। मैं कह रहा हूँ ना, वो तो लार्ज स्केल के ऊपर अपन केवल भाद्रपद वाला मना करके और इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन ये 3 बार का उद्देश्य यही है, ताकि हमारी कषाय अनंतानुबंधी न बन जाए, इसलिए पहले क्षमा याचना कर लो। तो इसलिए मैं भी करूंगा परसों के दिन, कक्षा चल रही है अपनी, तो वो सब सबको ही करना है, उसमें क्या दिक्कत है। खैर, तो बात जो अपनी आई है 10 लक्षण की, तो अभी ये चैत्र माह वाले अपने 10 लक्षण महापर्व, आज अंतिम दिवस चतुर्दशी का दिन है, ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है, तो इसलिए अपने को बहुत अच्छी तरह से, तो क्षमा धर्म किसे कहते हैं, क्रोध को कंट्रोल करने का नाम, क्रोध नहीं करने का नाम क्षमा है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है डिटेल में जाएंगे तो एक दिन क्षमा पे ही निकल जाएगा, प्रवचन करने में मार्दव पे निकल जाएगा, तो वो नहीं करना। अपन कक्षा पढ़ रहे हैं, विषय के अनुसार अपन को चलना है, इसलिए मार्दव किसे कहते हैं, मान से रहित भाव रखना, गदुता का भाव रखना, मान कषाय नहीं करना, ये मार्दव धर्म है। आर्जव धर्म किसे कहते हैं, रिजुता, रिजोर भाव है आर्जवम, रिजुता का भाव, सरलता का भाव जो है वह आर्जव धर्म है। शौच धर्म, शुचिता का भाव, शुचेर भाव है शोचम, जहाँ पवित्रता का भाव होता है, लोभ से रहित भाव होता है, उसका नाम होता है शौच धर्म। सत्य धर्म किसे कहते हैं, तो सत्य धर्म के लिए कहा गया है, असत्य से बचना, हित मित प्रिय वचन बोलना, पर वदकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे, दूसरों को कष्ट देने वाले कठोर वचन ये सब नहीं बोलना, ये कहलाता है सत्य धर्म। संयम किसे कहते हैं,
जहाँ पर 5 इंद्रिय और मन को वश में करना और षटकाय के जीवों की विराधना नहीं करना, षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करना, इसका नाम है संयम धर्म। तप किसे कहते हैं? जहां पर अपनी इच्छाओं को रोकना होता है। इच्छा निरोधस तप है, इच्छा निरोधस तप है। अपनी इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। जहां इच्छाओं को रोका, मन में इच्छा हो रही है आज मैं भोजन कर लूं, और हमने रोक दिया, नहीं आज मैं एकाशन करता हूँ, आज मैं उपवास करता हूँ, तो ये तप हो गया। तब के बाद में त्याग किसे कहते हैं? अपनी शक्ति अनुसार वस्तुओं को छोड़ने का नाम। क्योंकि संयम में नियम वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन त्याग में छोड़ा जाता है। और गृहस्थ की अपेक्षा से अगर अपन बात करेंगे, तो अनुग्रहार्थम स्वस्यात् सर्गोदानम, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना बन सके उतना दान करने का नाम त्याग धर्म है। और आकिंचन्य, मेरा कुछ नहीं है, न किंचनम इति अकिंचनम, तस्य भावः इति आकिंचन्यम। मेरा कुछ नहीं है, इसका नाम अकिंचन है। और ये भाव जब मेरे अंदर आ जाता है, वास्तव में देखा जाए तो ये शरीर भी मेरा नहीं है। अन्य पर पदार्थों को मैं कैसे अपना मान रहा हूँ? मैं जो प्रत्यक्ष में मुझसे भिन्न दिख रहे हैं, उन रुपए पैसे सोना चांदी, जितना भी माल आपके घर में भरा पड़ा है, या जो भी है परिग्रह है, या जिनको हम अपना मानते हैं रिश्तेदार, घर मकान, ये सब मुझसे प्रत्यक्ष भिन्न है। जब ये शरीर मुझसे जुड़ा हुआ है, ये ही मेरा नहीं है। शरीर छोड़ो भाई, कर्म तो एक में एक संबंध को प्राप्त है, वो भी मेरे नहीं है, तो ये सब मेरे कैसे हो सकते हैं? इस तरह का परिणाम रख करके सबसे विरक्त होने का नाम आकिंचन्य धर्म है। और अंतिम धर्म ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मणि आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य, अर्थात जहां पर आत्मा में रमण किया जाता है, आत्मा में लीन हुआ जाता है, उसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। व्यवहार रूप में अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य के प्रति माता, बहन और सुता, पुत्री का भाव रखने का नाम, और स्त्रियों की अपेक्षा से अपने पति को छोड़ करके अन्य सबके प्रति अपने बड़े भाई, पिता अथवा पुत्र का भाव रख करके अच्छे परिणाम रखना, मन में विकार भाव नहीं लाने देना, इसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। ये 10 प्रकार के धर्म हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, हमारी आत्मा को बहुत पवित्र और पावन बनाने वाले हैं। हम जितना हो सके अपने इन 10 धर्मों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो वर्णन चल रहा है, चाहे गुप्ती, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, मुनि महाराज तो इन सब का पालन करते ही करते हैं। उनके लिए तो नियामक है, उनके लिए तो संकल्पबद्ध हो तो। लेकिन अपन गृहस्थ भी जितना हो सके, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, समिति का पालन अगर हम करेंगे तो क्या हमें पाप लग जाएगा? हम अगर देख के चलेंगे तो क्या हमें दोष लगेगा? नहीं, और अच्छा ही है ना, और अच्छा ही है। हम उसका पालन करेंगे तो हम पाप से बचेंगे, और अच्छा ही है। ऐसे ही 10 धर्मों का पालन मुनि महाराज तो करते ही हैं। यदि हम ध्यान रखेंगे, हम भी जितना हो सके उतने अंशों में पालन करेंगे। क्षमा भाव पूरा नहीं रख सकते तो थोड़ा सा क्रोध पे कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी सामने वाले से अपन अपेक्षा करते हैं कि वो हमको माफ कर दे, तो अपन भी उसको माफ कर दो। उससे भी गलती हो जाती है, गुस्से में बोल दिया, कोई बात नहीं। जितनी जल्दी हम अपने लिए क्षमा की अपेक्षा करते हैं, उतना जल्दी हमें सामने वाले को क्षमा कर देना चाहिए। है इतना दिल? है? अपन से गलती हो जाती तो अपन कितना जल्दी सोच, अरे यार अब हो गई गलती, अब प्लीज माफ कर दो ना। तो यही तो सामने वाला भी अपेक्षा कर रहा है हमसे। ये कहलाता है क्षमा धर्म। ऐसे माधव आ जाओ, सभी को समझें। आज समय हो रहा है, क्योंकि विषय आ गया है, इसलिए उत्तम त्याग धर्म की अपेक्षा से हम कहेंगे, उत्तम त्याग धर्म की अपेक्षा से अपन बहुत अच्छी तरह से ये तत्वार्थ सूत्र की कक्षा पढ़ रहे हैं। और प्रसन्नता का विषय है कि इम्फाल महिला दिगंबर जैन समाज के द्वारा ये कक्षा आप सभी लोगों के लिए आयोजित की जा रही है। और पिछले
लगभग 20 दिनों से अपन अनवरत इस तत्वार सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। और उस स्थिति में अपन सब जानते हैं कि जिस माध्यम से अपन यह अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। जिस संस्थान के माध्यम से यह अध्ययन अध्यापन आपके द्वारा आपके तक पहुंच रहा है, उसका नाम श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान है। और हमेशा की तरह ही कहीं पर भी कोई भी शिविर का आयोजन होता है तो हमारा एक निवेदन रहता है कि आपके माध्यम से हमारे सांगानेर संस्थान को आर्थिक सहयोग प्राप्त हो। और आज प्रसंगवश भगवान महावीर स्वामी का कल अपन ने जन्म कल्याणक दिवस, जन्म जयंती भी मनाई। और चूंकि ये कक्षा अपनी 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी, 30 अप्रैल तक अपना ये पूरे 10 अध्याय पूरे भी हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर कोई पर्सनली भेजे या कुछ भी भेजे तो वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन शिविर के निमित्त से मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी महानुभाव यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या यहाँ उपस्थित नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो वे जितना हो सके संस्थान को सहयोग करने की अपेक्षा करें। इम्फाल महिला समाज ने तो अपना ये बीड़ा आगे उठा करके, चाहे वो नीलम काकी जी हो, चाहे सरिता भाभी हो, चाहे अनुराधा भाभी हो, या जितनी भी इनकी पूरी टीम है, इन्होंने तो बहुत अच्छा शुभ कार्य किया है कि नहीं हम अकेले नहीं पढ़ेंगे। मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये चाहते तो विषम परिस्थितियों में भी हमें बुला लेते कि नहीं भैया जी हम तो आपकी सब व्यवस्था करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको बिल्कुल सेफ पहुंचा देंगे वापस। हिंसा हो रही है तो हमारे इधर हो रही है, आपके मंदिर में आपको बुलाने के बाद हमें कुछ भी नहीं होगा, आपकी चाहे भोजन की व्यवस्था मंदिर में करनी पड़े हम तो कर देंगे, बुला लेते ये तो। लेकिन इनके मन में भाव आया कि नहीं, हम क्यों रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, विकल्प भी नहीं करना चाहते हैं, और अच्छा ये होगा कि ऑनलाइन करेंगे तो न केवल हमको बल्कि अन्य लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। तो इन सब लोगों ने ये भावना भाई, पूरा जो भी जूम आईडी का खर्चा है या जो भी है वो तो उनके माध्यम से, सब वो पूरा आयोजन ही उनकी तरफ से है। लेकिन उसके अलावा और भी जो भी कोई महानुभाव इस निमित्त से, ज्ञान दान के निमित्त से सांगानेर संस्थान में अपना सहयोग करना चाहते हैं, तो अभी इस क्लास के बाद में आप हैंड रेस करके अनाउंस भी कर सकते हैं। और साथ में ही अगर कोई हैंड रेज नहीं करना चाहे तो अकाउंट नंबर ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा, आप उसके माध्यम से सांगानेर संस्थान में दान पहुंचा सकते हैं। एक निवेदन, वैसे तो सभी आप लोग परिचित हैं, फिर भी नहीं है तो मैं यहाँ बता दूं, 11th क्लास से लेकर के फाइनल ईयर तक 5 इयर्स का कोर्स हमारा है। और लगभग 200 बच्चे और पौने 200 बच्चियां, 400 बच्चे बच्चियां हमारे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। उनकी सारी व्यवस्था निशुल्क है, उनका रहना खाना पीना, उनकी पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई सब फ्री है टोटल। हमारा एक ही उद्देश्य है, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से एक ही उद्देश्य है, उनकी प्रेरणा है, कोई भी बच्चा यहाँ पर आकर के धर्म और संस्कार सीखे, उसको फीस की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। 10 लक्षण पर्व में, शिविर में हम जगह जगह जाकर के और शिविर लगाते हैं, प्रभावना करते हैं, तो उस निमित्त से लोग संस्थान को डोनेट करते हैं। हमारे संस्थान से बड़े बड़े श्रेष्ठी आदरणीय अशोक जी पाटनी साहब, आर के मार्बल ग्रुप, हमारे जयपुर के भामाशाह राणा जी गोदा जी थे पहले, अभी प्रमोद जी पहाड़िया जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छे से आर्थिक सहयोग करते हैं। उनके परिवार के सब तरह पूरी कमेटी हमारी इसी रूप में, इसी भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी हमेशा कहते हैं, और आज मैं उनकी पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा, वो कहते हैं, मैंने जितने भी तीर्थ बनाए, जितने भी क्षेत्रों को आशीर्वाद दिया, वो सब एक तरफ और सांगानेर श्रवण संस्कृति संस्थान एक तरफ। क्योंकि इसके माध्यम से जो आज लोगों में धर्म पहुंच रहा है, जो जन जन में जागृति आई है, जो लोग धर्म सीख रहे हैं आज, मैं खुद अपने आप में सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मैंने सांगानेर संस्थान में अध्ययन किया और आज यहाँ अध्यापन करके मैं अपने आप में गौरव का अनुभव करता हूँ। आज आप देखिए, चाहे इम्फाल में हो उत्कर्ष भैया, अथवा और कहीं पर भी हो जहां आप हो, वहां पे कितनी जगह पे हमारे सांगानेर संस्थान के विद्वान हैं, और वो वहां रह करके समाज को गाइड करते हैं, समाज को एक दिशा निर्देश देते हैं, एक धर्म की प्रभावना करते हैं। नहीं तो कौन से पंडित आते। आज अगर अपन आज से 25 साल बैक में जाकर के देखते हैं तो समाज में पंडितों का अभाव था, और जो पंडित थे वो मुनि विरोधी थे, जो पंडित थे वो लोभी लालची थे, वो क्रियाकांडी थे, मांगते थे कोई भी काम कराने के। तो इन सब चीजों पर रोक लगी है सांगानेर संस्थान के माध्यम से। तो इसलिए
आपके द्वारा दिया गया जो दान है वो चारों प्रकार के दान में यहाँ पर उपयोग होता है। तो आप कोई भी महानुभाव जो देना चाहे उनका हार्दिक स्वागत है। अगर यहाँ पे अनाउंस करेंगे तो सबके बीच में अब प्रेरणा भी मिलेगी। और अगर आज नहीं कल कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी ये जो कक्षा है 29-30 तक चलेगी, तब तक भी आप अनाउंस कर सकते हैं। और डायरेक्ट अकाउंट नंबर में आप डिपॉजिट करेंगे तो एक निवेदन मेरा जरूर, जो भी डिपॉजिट करें उसकी आप मेरे को स्क्रीनशॉट या स्लिप जो है वो व्हाट्सअप जरूर कर दें। उसमें मेरा नंबर भी डाल देंगे हम, जिनको सेव नहीं है जिन लोगों के पास में, ताकि हम यहाँ से मैच करा के आपको यथाविधि उसकी रिसिप्ट पहुंचा सकें, ताकि आपको भी हमारे यहाँ पर भी पूरा उसका रिकॉर्ड रहे। तो आज दशलक्षण पर्व का दिवस है, अंतिम दिवस है, तो इसलिए ये प्रसंग मुझे याद आ गया। और संयोग से सूत्र भी दश धर्म का आ गया, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में बात कही। आइए, समय आपका हो गया है। इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।